Hello bachcho, let's see the question. The question says the period of oscillation of a simple pendulum in an experiment is recorded as 2.63 second, 2.56 second, and 2.42 second, 2.71 second, and 2.80 second. Find the time period, the absolute error in each observation, and next is average absolute error, and the last one is percentage error. तो ये सारी चीजें आपको बच्चों फाइंड करनी है. तो इन सब चीजों को फाइंड करने के लिए बच्चों आपके पास बेसिक फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए. तो ये हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. योर की कंसेप्ट इज आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए. सबसे पहले हम बच्चों निकालते हैं एवरेज. ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एवरेज निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चों A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डैश 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 AN अपॉन N. अब ये A1 A2 A3 क्या है? ये रीडिंग्स है बच्चों. क्या है ये? रीडिंग्स है. ठीक है, तो जो भी आपके पास जितनी भी रीडिंग्स गिवन है उन सबका क्या निकाल लीजिए आप? मीन निकाल लीजिए आप. ठीक है, मीन निकाल सकते हैं या फिर सिंपल एवरेज भी आप कह सकते हैं. ठीक है बच्चों, ओके. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट क्या निकाला बच्चों आपने? एवरेज निकाल लिया. और सेकंड क्या निकालेंगे बच्चों आप? एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे. ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे आप? तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जो एवरेज आया बच्चों उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से. ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ पे आप इंडिविजुअल जो आपके पास वैल्यू आई है, ठीक है, हर रीडिंग को आप बेसिकली क्या करेंगे बच्चों? इस एवरेज से माइनस करेंगे. तो A1 माइनस AM. ठीक है, A1 माइनस AM. इसी तरह बच्चों क्या करेंगे आप? सेकेंड रीडिंग को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा A2 माइनस AM. इसी तरह क्या करेंगे बच्चों आप? थर्ड रीडिंग के लिए सॉल्व करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए A3 माइनस AM. और इसी तरह आप क्या करेंगे बच्चों? फाइनल जो रीडिंग होगी हमारी, ठीक है, फाइनल जो रीडिंग होगी आप तो वो हो जाएगी अपने पास AN माइनस AM. क्लियर? तो ये समझ में आया बच्चों? अब इस तरह से आप एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लेंगे. थर्ड अगर हम बात करें बच्चों, थर्ड अगर हम बात करें किसकी? मीन एब्सोल्यूट एरर की. ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं बच्चों हम. आपके पास जो ये वैल्यू आई है, ठीक है, A1 माइनस AM, A2 माइनस AM, A3 माइनस AN, ठीक है, और AN माइनस AM. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैंने AM लिख दूंगा बच्चों. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ओके, जस्ट सेकेंड, AM ही लिखा था बट ओके, नाउ इट इज करेक्ट. तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? एवरेज निकालते हैं. यहाँ पे एवरेज निकालना है. तो सपोज करो पहली एब्सोल्यूट एरर हमने मान ली डेल्टा A1. ठीक है, इसको मॉड में लिखते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम करके फाइंड करना है. तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डैश 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 डेल्टा AN. ठीक है, और डिवाइडेड बाई N. ठीक है, ये हमारी बात आ गई बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर. मॉड इसलिए लगाया और कोई वैल्यू नेगेटिव में भी आती है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी. ठीक है, अब हम अगेन बात करते हैं बच्चों किसकी? अब हम बात करेंगे बेसिकली हम बात करेंगे अब फ्रैक्शनल एरर की. ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर बोल सकते हैं या फिर आप रिलेटिव एरर बोल सकते हैं इसको आप. ठीक है, तो रिलेटिव एरर भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों. तो रिलेटिव एरर हो जाएगी अपने पास, रिलेटिव एरर आ जाएगी अपने पास बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एवरेज. मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर आ जाएगी अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एवरेज. ठीक है, और लास्ट परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? अपन परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं. रिलेटिव एरर इंटू 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर आप रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते तो बच्चों क्या मिलता है आपको? परसेंटेज एरर मिलती. क्लियर? तो ये बेसिक फॉर्मूले आपको लगाने. ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम. तो हमारे पास वैल्यू थी, फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80. इसका मीन निकाल लेंगे. तो ये 5 रीडिंग से 5 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई 2.62. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? मीन आ गया. ठीक है, या एवरेज टाइम पीरियड आ गया बच्चों. ठीक है, एवरेज टाइम पीरियड आ गया अपने पास. ठीक है, ओके. अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एब्सोल्यूट एरर की. ठीक है, अब हम क्या निकालना है बच्चों? एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है. ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या होता है? हमें रीडिंग को
इंडिविजुअल रीडिंग को इस मीन से माइनस करना है। तो सबसे पहले आप माइनस करेंगे आप 2.63 माइनस 2.62 विच इज इक्वल्स टू 0.01। फर्स्ट आ गई वैल्यू हमारे पास, ठीक है। इसी तरह सेकंड 2.56 माइनस 2.62 विच इज इक्वल्स टू माइनस, ये आ जाएगी वैल्यू माइनस का 0.06। ओके, थर्ड निकालेंगे बच्चों आप 2.42 माइनस 2.62 विच इज इक्वल्स टू माइनस 0.20। इसी तरह फोर्थ निकालेंगे तो 2.71 माइनस 2.62 which is equals to 2.80, sorry 0.09। ओके, और ये आ जाएगी लास्ट में 2.80 माइनस 2.62 which is equals to 0.18, सॉरी 0.18। मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ बच्चों एक बार। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.18। जस्ट अ सेकेंड, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों अपने पास 0.18, ठीक है। ओके, तो ये सारी वैल्यू सेकंड में चल रही है बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, हमको थर्ड स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। इसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है मीन निकालने का, इनका भी एवरेज ले लेंगे बच्चों, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी बच्चों अपने पास, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.09 प्लस 0.20 प्लस 0.18। मैंने सबको प्लस में लिखा है क्योंकि मैंने फॉर्मूला मॉड में बताया था आपको, ठीक है। जो माइनस में वो ऑटोमेटिकली मॉड लगाने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 0.11, ठीक है। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे बच्चों, तो रिलेटिव एरर आ जाएगी अपने पास, रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू 0.11 डिवाइडेड बाई 2.62, जो हमारा एवरेज था, यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ये वैल्यू आ जाएगी 0.041। ओके, एंड लास्ट में आपको निकालना है परसेंटेज एरर, बताया था मैंने आपको बच्चों क्या करना है इसके लिए, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 0.041 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 4.1 परसेंटेज एरर, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा था बच्चों, एक तो हमसे एब्सोल्यूट एरर पूछा था जो हम निकाल चुके हैं, एवरेज एब्सोल्यूट एरर पूछा था वो भी निकाल चुके हैं, और परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले आपको रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, तब आप परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक फॉर्मूला हमने यूज किया, हमारा आंसर इंडिविजुअली हमारे सारे आंसर आ चुके हैं। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।